तो सुल्तानपुर में युवक के अपहरण और हत्या वाले मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जबकि मामले से जुड़े अन्य बदमाशों की तलाशी जारी है। घटना चांदा कोतवाली क्षेत्र के साढ़ापुर गांव की है, जहां एक युवक का दिन दहाड़े अपहरण हुआ और बाद में उसका शव प्रतापगढ़ में मिला। इस पूरी वारदात ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। सुल्तानपुर के चांदा कोतवाली क्षेत्र के साढ़ापुर गांव से जुड़ा है। यहाँ युवक का विवाद उसके ही पड़ोस के रहने वाले से हो गया। शनिवार रात आरोपी अपने साथियों के साथ कार लेकर गांव पहुंचा और युवक का अपहरण कर ले गया। अपहरण की ये घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हो गई। फुटेज सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। रात भर कई थानों की पुलिस को तलाश में लगाया गया, लेकिन अपहरणकर्ता हाथ नहीं लगे। रविवार सुबह मामले ने और गंभीर रूप ले लिया, जब पड़ोसी जिला प्रतापगढ़ के इब्राहिमपुर गोमती घाट के पास युवक का शव मिला। पुलिस ने तत्काल शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद सुल्तानपुर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मामले में शामिल एक आरोपी को सोमवार को ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अन्य बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही थी। युवक का अपहरण, फिर हत्या और उसके बाद भाग रहे बदमाश, पूरा मामला पुलिस के लिए चुनौती बन गया। लेकिन मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जब एक और आरोपी से मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से वो घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे दबोच लिया। इस दौरान इस मामले में लापरवाही सामने आने पर कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस को पता चला कि घटना में शामिल एक और आरोपी छुपा हुआ है। जब पुलिस वहां पहुंची और उसे सरेंडर करने को कहा, तो उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। कल थाना चांदा क्षेत्रांतर्गत एक घटना में अमन यादव नाम के एक व्यक्ति की मारपीट और अपहरण करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए कल 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। आज अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सूचना मिली कि इस घटना में संलिप्त 2 अपराधी भागने के प्रयास में हैं। घेराबंदी करने पर पुलिस पार्टी के ऊपर इन्होंने फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त का नाम दीपक यादव और फराका है। अन्य अभियुक्तों की तलाश अभी जारी है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में बड़ी डिपार्टमेंटल एक्शन भी देखने को मिली है। अपहरण के बाद समय पर कार्रवाई न करने और लापरवाही बरतने पर चांदा कोतवाली प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही एसआई समेत कई पुलिसकर्मी भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसी तरह एक अन्य मामले में नगर कोतवाली के एसआई और सिपाही को भी निलंबित किया गया है। एसपी की इस कड़ी कार्रवाई से लापरवाह पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। सुल्तानपुर में हुए इस अपहरण और हत्या के मामले ने पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस आरोपियों पर लगातार शिकंजा कस रही है और कई अपराधी जेल भेजे जा चुके हैं। देखना यह होगा कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कितनी जल्दी होती है और क्या पुलिस इस मामले में न्याय दिखाने में सफल हो पाती है। यह घटना लोगों के मन में गहरी चिंता छोड़ गई है और पुलिस पर भरोसा बहाल करने की बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है। सुल्तानपुर के इस अपहरण और हत्याकांड ने जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। युवक के अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पुलिस की देरी ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। अब मुठभेड़ में घायल आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस दबाव में तेजी से कार्रवाई कर रही है। इसी बीच लापरवाही बरतने पर चांदा कोतवाली प्रभारी, एसआई और समेत कई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। एसपी की इस कड़ी कार्रवाई से विभाग में हड़कंप है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ में विकास यादव, टीवी 100 न्यूज़ नोएडा।